मीडिया पे एक्टिव है तो मैं लोगों के काम, किसी के लिए कोई भी काम रहता है मैं आधी रात को भी खड़ा रहता हूँ। समाज सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और इसके बाद भी हमें कोई नेता या अभिनेता नहीं बनना, हमने खाली समाज सेवा के लिए आगे काम करना है। ये तो कह नहीं सकता मैं क्या कर सकता क्या नहीं सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि जितना मुझसे होगा, जितना मुझसे ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा कोशिश मैं करने की करूँगा। लोगों के साथ हमेशा बना रहा है और आगे भी बना, हार हो जाए, अगर हार भी जाता हूँ फिर भी मैं लोगों के साथ बना रहूँगा। जगह जगह हर कॉलोनी में जा के लोगों से मिल रहा हूँ और प्यार भी मिल रहा है लोगों से। और जब तक मैं सब लोगों से नहीं मिल लूँगा मैं लगा ही रहूँगा, मैं मेहनत पे लगा रहूँगा, सबसे मिलूँगा जरूर। नमस्कार साथियों, मेरे साथ इस समय फ्रेम पर मौजूद हैं कपिल शर्मा, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य छतरपुर से। कपिल शर्मा की जो श्रीमती हैं पूजा शर्मा, वो इस समय मैदान पर हैं। तो कपिल जी, आपको स्वागत है पहले तो हमारे इस मंच पर। धन्यवाद भाई जी, और आपके चैनल का भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि इस छोटे से इंसान को इतने बड़े चैनल पे आप दिखा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खासा प्यार है कपिल से मेरा, वैसा ना फेसबुक पे बातें हो जाती है, नॉर्मल लाइफ में मुलाकातें बहुत कम हो पाती हैं और हम फेसबुक पे एक अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैं फिर बात करने के लिए आया हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य की। जैसा मैंने लगातार कहा है, पहली बार मुझे अपने 20-25 साल के कार्यकाल में पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी मेंबर हैं उनकी सीटों पर खासा गुणा भाग लगते हुए नज़र आ रहा है। उसी कड़ी पे आज हम छतरपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर जो पूजा शर्मा है उनके पति कपिल शर्मा से यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हुए हैं। कपिल, ऐसा क्यों अचानक से लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? ये आवाज़ कहाँ से आई? अच्छा खासा काम धंधा चल रहा है। सर, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बीडीसी का पिछले 5 सालों से या कई सालों से कोई बनता है, सब जगह से यही आवाज़ है कि भाई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं करता। मैं वही तो कह रहा हूँ, बीडीसी वाले काम करते ही कहाँ हैं? हाँ, करते नहीं है, फिर भी ना लोगों के बीच जाते हैं, ना कोई चेहरा ऐसा था कि भाई लोगों के बीच जाए, मिलता हो। अब लोगों ने मेरे को जब ये आवाज़ आई, जब लोग प्रत्याशी उठे तो लोगों ने मेरे को फोर्स किया कि भाई उठो, तुम सही हो, हम तुम्हारा सपोर्ट देंगे। काफ़ी लोग मेरे पास आए, मैंने खाली स्टेटस लगाया था और लोगों के फ़ोन आए, मेरी दुकान पर आए कि भाई उठो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और प्यार भी बहुत मिल रहा है। पूरी कॉलोनियों का प्यार मुझे मिल रहा है, जिससे तो लग ही रहा है कि हाँ। मैं एक चीज़ और कहता हूँ, अगर ये सीट महिला हो गई, जैसे पूजा इस समय जो आपकी वाइफ है जी, तो वो इस समय चुनाव के मैदान पर है, बजाय इसके अगर ये सीट सामान्य होती और कपिल को ही मैदान पर होना होता तो कितना फ़र्क पड़ जाता? सर, फ़र्क तो बराबर है सर। फेस वैल्यू सर मेरी बहुत मायने रखती है सर, क्योंकि मैं नेता या कोई इतना बड़ा फेमस चेहरा भी नहीं हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ। एक्टिव होते रहते हो तुम? जी सर, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। मैं लोगों के काम, किसी के लिए कोई भी काम रहता है मैं आधी रात को भी खड़ा रहता हूँ। मैंने दो वीडियो देखी थी, एक वो जो आपके एक बार फर्जी बाबा छतरपुर में घूम रहे थे उसको लेकर, और एक बार वो जो सांड को लेकर एक एक्सीडेंट हो गया था, वो मैंने वीडियो देखी थी। वो खासा एक चर्चा का विषय था। ऐसे बहुत है। मैं ज़्यादातर समाज सेवा डालता नहीं। मैं, मेरे पास कभी भी आधी रात को भी लोगों का फ़ोन आया था कि भाई साहब वहाँ पे ब्लड देना है या वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। मैं हर समय तैयार रहता हूँ लोगों के लिए, चाहे किसी भी टाइप का। कुछ फायदा इस चुनाव में होने वाला है? सर बिल्कुल होगा। जनता की आवाज़ है, जनता मेरे साथ चल रही है, उसका पूरा। एक मैं और बात कहता हूँ कि आपको मिलाकर कुल 3 कैंडिडेट इस समय मैदान पर है और टोटल लमसम 4500 के करीब वोट है। अगर हम उसका 80% वोटिंग मानते हैं तो 3600 वोट पोल होता है। 2000 वोट, 1800 से 2000 वोट चाहिए होंगी हार जीत के लिए लमसम। क्या वो आंकड़ा पूरा हो रहा है? जी, आंकड़ा तो पूरा हो रहा है। आंकड़ा तो 2000 प्लस आंकड़ा हो रहा है। बाकी तो देखो, जनता का प्यार है और देखने को मिल रहा है जनता का प्यार। बारिश में भी मेरे साथ चलने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जब ग्राम पंचायत चुनाव जो आपके यहाँ हो रहे हैं, हालांकि जब आप छतरपुर पे आपका जो ऑफिस है, जो काम है वो छतरपुर को रहता है आपका, ठीक है, आप इस समय व्यापार मंडल के किसी पद पे भी, महामंत्री, व्यापार मंडल के महामंत्री भी, इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट हो रहा होगा? जी बिल्कुल सर। तो लेकिन मैं बात करता हूँ कि जैसे जो छतरपुर है, वहाँ एक चुनाव निर्विरोध हो गया, हरीश भट्ट वहाँ से निर्विरोध प्रधान बन गए, तो वहाँ जो प्रधान वाले समीकरण थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन जहां आपका निवास है, जहां हम इस समय मौजूदा समय बैठे हैं, ग्राम सभा फौजी मटकोटा और धर्मपुर है, तो वहां अभी चुनाव निचले स्तर पर भी है। जो बहुत बड़ी एक संख्या में लोग होंगे जो ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए खुलकर मैदान पर होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ धर्मपुर में वो आंकड़े कैसे सेट हो रहे हैं, और फिर छतरपुर में जो कैंपेनिंग हो रही है, ये कौन सी टीम है जो कपिल शर्मा के साथ चल रही है? सर, मैं ज़्यादातर 10 सालों से छतरपुर वाले जो लोग हैं उन्हीं के बीच रहा हूँ। ज़्यादातर दुकान पे हमारे आते हैं, संबंध अच्छे खासे हैं, बातचीत रहती है। की संख्या भी वहाँ ज़्यादा है। हाँ, वोट की संख्या भी वहाँ पे ही ज़्यादा है। और ज़्यादातर मैं अगर कहूँ तो जो ज़्यादातर लोग हमारे पास काम कराने आते हैं। काफ़ी दुकान भी फेमस है, 10 साल से बंदा नाम से हमें भेजता है कि भाई शर्मा जी का, और रेट भी अच्छे हैं हमारे, और काम भी हम समाज सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं।
और इसके बाद भी हमें कोई नेता या अभिनेता नहीं बनना, हमने खाली समाज सेवा के लिए आगे काम करना है। ये बात चुनाव लड़ने से पहले हर नेता कहता है। सर आप तो सर्वे कर सकते हो सर, सर्वे कर सकते हो आप सर्वे कर सकते हो। हमें छतरपुर में जाके, आप धर्मपुर तो चलो छोड़ो, मेरा गांव है, आप छतरपुर में जाके सर्वे कर सकते हो। अपने गांव में क्या रुझान है? अपने गांव में तो सर अगर हम गांव से 2 कैंडिडेट है तो 50-50 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सामने जो गांव से कैंडिडेट हैं अगर वो नहीं होते तो फिर स्थिति क्या होती? तो एक तरफा सर, एक तरफा होते। चुनाव को लेकर क्या है गणित, क्या कह रहे हैं? सर गणित तो देखो, किसी को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए और किसी को तगड़ा भी नहीं समझना चाहिए अगर हम मैदान में आ गए हैं तो। अब बाकी देखो, जनता के भरोसे है सब कुछ। अच्छा, मैं आपने ये कह दिया कि भाई समाज सेवा के तौर पे कपिल शर्मा जो है हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहता है। ये बात तो हमने देखी है कि ये बात तो मैंने देखा है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर, अभी BDC मेंबर के तौर पर मैदान पर हो और आप जीत कर आ जाते, तो ऐसा क्या काम है जो पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाया, जो कपिल चाहता है कि वो करे और लोगों तक वो मैसेज चले जाए और लोगों को लगे कि हाँ भाई कपिल ने ये बात कह दी है और ये बात होकर रहेगी? ऐसा क्या है एजेंडा? देखो सर, मैं ये तो कह नहीं सकता मैं क्या कर सकता क्या नहीं सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि जितना मुझसे होगा, जितना मुझसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोशिश मैं करने की करूँगा। नहीं तो कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि सड़क, नाली, बिजली समस्या ये तो आज भी है, ये कल भी रहने वाली है। ठीक है, और लोग पुराने वाले के कार्यकाल पर आवाज़ उठाते हैं कि सड़क नहीं बनी, और कितना बजट है और कितना बड़ा गाँव है तो हर सड़क पर तो काम हो नहीं सकता। बिजली पानी के लिए भी व्यवस्था है कि कल 10 घंटे तक बिजली कट होती रही। हालांकि कुछ इलाके में जो हमारी ग्राम सभा में 24 घंटे पूरी लाइट कट होती रही, मैं कल पूरे दिन बिजली घर में था, लोग वहाँ खासे नाराज़ थे उसलिए को। आज फिर लाइट नहीं है। ठीक है, ये बिजली पानी है नॉर्मल, ये तो नॉर्मल समस्याएं हो गई। कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं कि जो चाहते हो कि वाकई में यार मैं एक मिसाल छोड़ दूँ ऐसा? सर वो तो वक्त आने में पता चलेगा, बट बाकी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी मेरे को किसी भी स्तर पे मेरे को कॉल करता है, किसी भी काम के लिए करता हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। चाहे वो गांव का मुद्दा हो, चाहे वो बाहर का मुद्दा हो, चाहे उसका पर्सनल मुद्दा हो, मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ और आगे भी 100% ही दूंगा। जो टीम मौजूदा समय में कपिल शर्मा की जिन ताकत है, जो आपके साथ लोग चल रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है? क्या है रुझान उन लोगों का? सर वो दिलो जान से सर बिल्कुल फुल सपोर्ट है उनकी। वो तो जबकि आपके साथ में जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं छतरपुर से, वो भी अपने आप में एक मजबूत बिल्कुल सर। देखो अगर मैदान में आए तो कमजोर भी नहीं बोल सकते किसी को। ठीक है, उनका गृह क्षेत्र है जी, हालांकि राजनीति में अच्छा खासा कद रखते हैं वो भी। देखो सर, एक मेन पॉइंट क्या होता है ना सर, कुछ लोग होते हैं, सबको ही पता है कि चुनाव आते हैं सब हाय हेलो नमस्ते सब करने लगते हैं। एक कपिल शर्मा ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव तक तो दूर से दूर तक कोई बात नहीं थी आज तक भी 10 साल से, बट फिर भी लोगों से हाय हेलो हमेशा ही रही है, लोगों के साथ हमेशा बना रहा है और आगे भी बना। अगर हार भी जाता हूँ फिर भी मैं लोगों के साथ बना रहूँगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि चुनाव के उस मामले में को पहले ही ये बात समझ ली जाए कि हार जीत का फासला अलग है, लेकिन हम समाज सेवा के तौर पर मैदान पर हैं। एक बड़ा एरिया हो गया है, अब छतरपुर में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोगों तक क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग हो चुकी है? अभी 18 तारीख को आपको चुनाव चिन्ह मिलेंगे, उसके बाद फिर एक बार चुनाव चिन्ह को लेकर आपको लोगों के पास तक जाना पड़ेगा, तो क्या लोगों तक मुलाकातें हो चुकी हैं? सर जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि मैं और प्रत्याशियों से सबसे ज़्यादा कन्वेंसी कर चुका हूँ। जगह जगह हर कॉलोनी में जा के लोगों से मिल रहा हूँ और प्यार भी मिल रहा है लोगों से। और जब तक मैं सब लोगों से नहीं मिल लूँगा, मैं लगा ही रहूँगा, मैं मेहनत पे लगा रहूँगा, सबसे मिलूँगा ज़रूर। तो अभी तो जैसे जैसे करके चुनाव नज़दीक आते चले जाएंगे, वो साम दाम दंड भेद पैसा और जो चुनाव के सारे हथकंडे होते हैं वो अपनाए जाएंगे, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? और क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो टीम मैनेज हो गई है? देखो सर, पैसे का तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, हमारे जो सपोर्टर है वो प्यार वाले हैं, सब प्यार वाले, प्यार से मेरे को खड़ा किया है। चुनाव में पैसा बहुत बड़ी मजबूती होती है, वो मानते हैं सर। देखो अब जब चुनाव में आए तो फिर पैसा वैसा सब तो मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा। पर अब लोगों ने अगर मेरे को खड़ा किया, जनता ने खड़ा किया, तो मैं अपनी फुल 100% दूंगा इसके भी जीतने के लिए। आपकी श्रीमती पूजा शर्मा इस समय मैदान पर हैं, ठीक है। अब हालांकि चेहरा है महिला चेहरा और कुशल गृहिणी है करके, उनका क्या कहना था इस बात को लेकर कि चुनाव लड़ा जाए, क्यों लड़ा जाए, या इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए? अक्सर होता है कि हमारे घरों में महिलाएं इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती। देखिए सर, हमारे जो मैडम है वो भी छतरपुर में 2-3 साल उन्होंने दुकान की है, अच्छी खासी पकड़ है उनकी भी, सबसे बातचीत अच्छी खासी है, सपोर्ट अच्छा करता है, इसलिए दोनों का सपोर्ट अच्छा है। इसी वजह से बोला भी था। अगर कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जीत के लिए तो सर हम पूरी मेहनत है सर, फुल मेहनत है सर। चलिए,
तो ये हमारे साथ थे कपिल शर्मा, जिनकी वाइफ पूजा शर्मा इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर मैदान में है। हालांकि 3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट आपके खुद के घर से है और एक कैंडिडेट जो छतरपुर से हैं। अच्छा खासा नाम राजनीति में उनका है। अब चुनाव का धीरे धीरे करके दिन नज़दीक आ रहे हैं। 18 तारीख से चुनाव के सिंबल मिल जाएंगे, उसके बाद मात्र 10 दिन बाद चुनाव होंगे। हालांकि बहुत कम समय अब बचा है लोगों तक पहुंचने का, लेकिन भले ही मैं कह दूं कि बहुत बड़ा दायरा नहीं है, लेकिन एक जनसंख्या है जो पिछली बार से पिछले कुछ सालों में छतरपुर और धर्मपुर की जो जनसंख्या, जो आबादी है, वो एक बहुत बड़ी आबादी हो गई है और कॉलोनियों का काम हो गया। नए लोग बहुत ज़्यादा, पुराने लोगों की तुलना में नए लोग बहुत आ गए हैं। उन लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, अभी अपना चुनाव चिन्ह भी पहुंचाना है, अपनी बातें रखनी है, उन लोगों को भरोसे में लेना है और फिर चुनाव के मैदान पर उतरना है। तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं और जिस तरीके से मैंने आपको काम करते हुए देखा है, कार्यशैली देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता आप पर भरोसा जताए और आपको एक बार मैदान पर लाए, ताकि आपको वो काम जो काम नहीं हो पाते उन काम को करने में बहुत आसानी रहे। हालांकि मैंने फिर से कहा है कि लगातार पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो चुनाव है वो प्रधान की तुलना में कहीं ज़्यादा उस मामले में लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि इसमें बड़े नेताओं का भी दखलंदाजी होती है। क्या आपके चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा है? सर अभी तक तो ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि बड़े नेता यहाँ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये धरातल का है और गांव की सरकार का चुनाव है। गांव की अपनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर ये चुनाव होते हैं। लेकिन बहुत जगह हम जहाँ हम लोगों से मिल रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि गांव की समस्या से कहीं अधिक ये बड़े नेताओं की नाक का चुनाव हो गया है। तो फिलहाल छतरपुर अभी इन सब चीज़ों से दूर है। एक स्वस्थ राजनीति के चलते एक बहुत अच्छा चुनाव देखने को मिल रहा है हमें, और मेरी अग्रिम फिर से शुभकामनाएं हैं आपको। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, जनता आप पर भरोसा जिताती है, आप उन कामों पे खरे उतरते हैं। हालांकि कपिल का ये भी कहना है कि हार जीत बहुत दूर की बात है और इस तरीके के अगर आपके मंशा हो तो चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ फिर बैठेंगे, फिर किसी और के साथ मुलाकात होगी। कपिल शर्मा को और उनकी वाइफ पूजा शर्मा को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उज्जवल भविष्य की मैं आपकी कामना करता हूं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही काफ़ी है। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ, धन्यवाद।